जदयू के 30 से अधिक विधायकों से बीजेपी सीधा संपर्क साध रही है, सीधे बात हो रही है। राजद के रोज विधायक टूट रहे हैं, राजद तो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। नीतीश कुमार के विधायक टूटेंगे, राजद के विधायकों की संख्या कम होगी, कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होगी। वाम के भी 2 विधायक हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, वाम दल के भी 2 विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी दोनों वादों से मुकर गई। बीजेपी अब कह रही है कि भाई पहले लोकसभा होने दीजिए, विधानसभा हम बाद में देखेंगे और तब सीट शेयरिंग का हम बात करेंगे। मतलब ना तो लोकसभा विधानसभा साथ में होने दे रही है बीजेपी क्यों होने देगी। और दूसरी बात कि 150 सीट का जो वादा बीजेपी ने नीतीश कुमार से किया था विधानसभा को लेकर, उस पर भी बीजेपी अब तैयार नहीं है। कि जेडीयू का एक गुट ऐसा है जो नीतीश कुमार से बहुत असंतुष्ट है। आप डॉक्टर संजीव की बात कीजिए, आप बरबीघा विधायक सुदर्शन सिंह की बात कीजिए, आप बीमा भारती की बात कीजिए, आप गोपाल मंडल की बात कीजिए। किसी ने कल्पना किया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, झारखंड में रघुवर दास बनेंगे, एमपी में मोहन यादव बनेंगे, राजस्थान में भजन लाल शर्मा बनेंगे। इसलिए बिहार में अगला सीएम कौन होगा बीजेपी का, ये बीजेपी ही जानती है। तो क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस होने वाला है? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजद के 4 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक जो हैं वह सत्ता पक्ष की ओर बैठ रहे हैं और यह खबरें आ रही हैं कि बिहार में भाजपा अकेले अपनी सरकार बना सकती है। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बिहार में एक बड़ा ऑपरेशन लोटस होने वाला है? क्या बिहार भाजपा जो है अकेले सरकार बनाएगी? क्या सम्राट चौधरी, जिन्होंने अभी तक पगड़ी नहीं खोली है, उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए पगड़ी खोलने का भी वादा किया था, पर पगड़ी अभी तक नहीं खुला है। क्या लग रहा है, ऑपरेशन लोटस होने वाला है बिहार में? पहले एक डेटा सही कर दे, आपने एक संख्या थोड़ा कम बताया है। राजद से 5 विधायक, 3 तो 12 फरवरी को ही हो गए थे, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी। और उसके बाद 4 दिन पहले मोहनिया से जो विधायक हैं, जो उनका क्या नाम है, मोहनिया से संगीता देवी, वो आ गई। और आज एक और विधायक ने पलटी मारा है, भरत बिंद, जो भभुआ से विधायक हैं। तो कुल 5 विधायक जो हैं वो राजद से अब आ चुके हैं एनडीए में बीजेपी के साथ, और 2 कांग्रेस के, मुरारी गौतम और जो यहां से हैं आपको बीटा से जो हैं सिद्धार्थ। तो 7 विधायक आज बीजेपी के साथ हैं, 5 राजद के और 2 कांग्रेस के। नीतू सिंह जो कांग्रेस की विधायक है, उनका बयान आज क्या आया है कि अगर हमको लोकसभा लड़ने के लिए टिकट बीजेपी देगी तो हम आज पाला बदल लेंगे। ये कांग्रेस के सिटिंग एमएलए का बयान है, नीतू सिंह का बयान है। नीतू सिंह ने पूर्व में भी मोदी की तारीफ की है। देखिए, ऑपरेशन लोटस होने वाला नहीं है, हो रहा है बिहार में। बीजेपी पूरा लामबंदी कर रही है कि किसी तरीके से जदयू के 30 विधायक, राजद के 12 विधायक, कांग्रेस के 12 विधायकों को तोड़ लिया जाए, अपने पाले में कर लिया जाए और बिहार में सरकार बना लिया जाए। इसका दूसरा रिपरकशन समझिए, अगर इतने विधायक टूट जाते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाते भी हैं तो उनके पास संख्या बल इतना नहीं बचेगा कि वो दोबारा सरकार बना पाएंगे। तो बीजेपी दोनों नीति पर काम कर रही है। पहला कि अपनी सरकार बने बिहार में, बीजेपी का सीएम बने, और दूसरा नीतीश कुमार अगर अब पाला बदले तो उनके पास इतने विधायक ही नहीं बचे कि वो उधर जाकर सरकार बना सके। ये दोनों पॉलिसीज पर बीजेपी काम कर रही है और इस बात को जनता दल यूनाइटेड भांप रही है, जेडीयू समझ रही है। और अगले, मैंने कल भी कहा था कि अगले 20, 30, 40 घंटे बिहार की राजनीति में बहुत क्रूशियल हैं। आज जो जिस तरीके का घटना, आज विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन था, बजट सत्र का, आज खत्म हो गया विधानसभा। एक और बात आप गौर करिए, स्पीकर किसका है? बीजेपी का स्पीकर है, नंद किशोर यादव स्पीकर हैं। उनको फैसला लेना है कि ये जो विधायक हैं ये अयोग्य घोषित होंगे या नहीं होंगे। समझ रहे हैं मसला? बीजेपी 3 मार्च परसों, और एक चीज और बीच में हम जोड़ना चाहेंगे, 2 मार्च कल पीएम मोदी का रैली है औरंगाबाद में और बेगूसराय में। नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करने जा रहे हैं कल, देखिएगा, नहीं करने जा रहे। ये पक्का खबर आया है, विश्वस्त सूत्रों की तरफ से ये खबर है कि नीतीश कुमार 3 मार्च को इंडिया गठबंधन के साथ मंच साझा करेंगे, लेकिन 2 मार्च को पीएम मोदी के साथ मंच नहीं साझा करेंगे। और कल तस्वीर साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार कहां रहने वाले हैं। लगातार जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से उनकी बात चल रही है, खबर गलत नहीं है। और इसका शुरुआत हमने कल भी बताया था कि 14 जनवरी को हुआ, जिस दिन अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो डील फाइनल हुआ कि विधानसभा लोकसभा साथ में हो जाए और 150 विधानसभा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़े। बीजेपी दोनों वादों से मुकर गई। बीजेपी अब कह रही है कि भाई पहले लोकसभा होने दीजिए, विधानसभा हम बाद में देखेंगे
और तब सीट शेयरिंग का हम बात करेंगे। मतलब ना तो लोकसभा विधानसभा साथ में होने दे रही है बीजेपी क्यों होने देगी, और दूसरी बात कि 150 सीट का जो वादा बीजेपी ने नीतीश कुमार से किया था विधानसभा को लेकर, उस पर भी बीजेपी अब तैयार नहीं है। अब बीजेपी कह रही है कि हम बाद में देखेंगे, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा, अभी कोई औचित्य ही नहीं है इस मसले पर बात करने का। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हमको लड़ना है। नीतीश कुमार इसी से असहज हैं और नीतीश कुमार फिर पलटी मारने का मन बनाए, नीतीश कुमार फिर पलटी मारने का मन बनाए। इस बार बिना इस्तीफा दिए राजद उनको बाहर से समर्थन कर देती, लेकिन वो स्थितियां ही पैदा ना हो, इसलिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस यहां चला रही है। और बीजेपी न सिर्फ ऑपरेशन लोटस चला रही है, बिहार बीजेपी नहीं, केंद्रीय बीजेपी, सेंट्रल बीजेपी, जो केंद्रीय कमेटी है बीजेपी की, बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जदयू के 30 से अधिक विधायकों से बीजेपी सीधा संपर्क साध रही है, सीधे बात हो रही है। राजद के रोज विधायक टूट रहे हैं, राजद तो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। अगले 5-7 दिन में आप देखिएगा कितने विधायक टूट कर इधर आ जाएंगे। अच्छा, ये इशारा पहले से ही मिलने लगा था। तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं थे, भाई वीरेंद्र अलग नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे थे, लालू यादव जो है अलग बयान देते हैं नीतीश कुमार को लेकर। आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बर्थडे का, जन्मदिन का शुभकामनाएं भी दी है, तो ये सारा पहले से ही मिल रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव को पता था कि नीतीश कुमार वहां बहुत टिकने वाले हैं नहीं। नीतीश कुमार महागठबंधन से भागे क्यों? नीतीश कुमार का जो 24 जनवरी को कैबिनेट का बैठक हुआ, जो 15 मिनट में खत्म कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, मीडिया ब्रीफिंग तक नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण था? नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कहा विधानसभा भंग करने का, तेजस्वी उस पर तैयार नहीं हुए, इसलिए नीतीश कुमार भागे एनडीए गठबंधन में। नीतीश कुमार चले आए बीजेपी के साथ, उनको इस बात का उम्मीद दिया गया कि इधर आइएगा तो विधानसभा भंग होगा, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में हो जाएगा। तेजस्वी को बखूबी पता था ये बात, लालू यादव भी जानते थे कि नीतीश कुमार का कोई वादा बीजेपी पूरा नहीं करने जा रही है, और इसीलिए उन्होंने कभी नीतीश कुमार पर एग्रेसिव उन्होंने नहीं हुआ, ना लालू यादव हुए ना तेजस्वी यादव हुए। उन्होंने हमेशा कहा कि दरवाजा और दिल दोनों खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, पलटी मार सकते हैं, तो अब पलटी मारने का जो दरवाजा है वही बंद कर दो। और वो बंद कब होगा? जब नीतीश कुमार के विधायक टूटेंगे, राजद के विधायकों की संख्या कम होगी, कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होगी, वाम के भी 2 विधायक हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, वाम दल के भी 2 विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। एक विधायक तो उसमें बक्सर जिला से एक विधानसभा वहां से आते हैं, एक पटना जिला का विधानसभा है वहां से आते हैं। वाम दल की मैं बात कर रहा हूं, सीपीआईएम की बात कर रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं, उनके भी 2 विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई बीजेपी का फ्यूचर है, भविष्य बीजेपी का है, पहली बार विधायक बने हैं वो लोग, आगे भी विधायक बनना चाहते हैं। तो बड़ी टूट महागठबंधन में संभावित है और इसका प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल है, जब जब नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं वो कमजोर हुए हैं, क्या नीतीश कुमार इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं? क्या भाजपा जो है उनके साथ बड़ा खेला कर रही है? देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में रहे या महागठबंधन में रहे, अब कमजोर हो चुके हैं और लगातार वो कमजोर 2014 के बाद हो ही रहे हैं। 15 में रिवाइवल हुआ था उनका एक बार, लेकिन फिर 17 में एनडीए में आकर 20 में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। और आज के डेट में अब नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक 20%, 22%, 23% बोला जाता था, वो अब 6-7% बचा हुआ है। इससे अधिक, चूंकि वो सीएम हैं, इसलिए उतना वोट उनके साथ है। उनकी पार्टी के ही नेता अशोक चौधरी का ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि बिहार में नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो जदयू का कोई नेता नहीं है जो 5000 का भीड़ जुटा पाए। तो क्या जनाधार है जेडीयू का सबको पता है। और नीतीश कुमार पिछले 6 महीने से असहज इसलिए चल रहे थे क्योंकि बार बार उनकी पार्टी में टूट का डर था। कभी ललन सिंह फैक्टर बन रहे थे, कभी कोई फैक्टर बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में टूट का डर था। और अब तो वो जमीन पर दिख रहा है, अब तो वो फर्श पे आ चुका है, वो जो एक कला है जेडीयू के अंदर। और मैंने क्या कहा कि जेडीयू का एक गुट ऐसा है जो नीतीश कुमार से बहुत असंतुष्ट है। आप डॉक्टर संजीव की बात कीजिए, आप बरबीघा विधायक सुदर्शन सिंह की बात कीजिए, आप बीमा भारती की बात कीजिए, आप गोपाल मंडल की बात कीजिए। इनका एक ऐसा गुट है जेडीयू में जो नाराज है नीतीश कुमार से, और ये टूट सकता है, ये टूटेगा। जो खबर है कि ये टूट सकता है, ये वही गुट है। तो इसलिए अगले 2 से 3 दिन बिहार की राजनीति में बहुत क्रूशियल है। मोदी के साथ अगर नीतीश मंच साधन नहीं किए तो स्टैंप लग जाएगा इस खबर पे, इस जो खबर आया है सूत्र से कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं या बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। ज्यादा चांसेस बीजेपी अपनी सरकार बिहार में बनाने जा रही है। ऑपरेशन लोटस पूरी तरह कारगर काम कर रहा है कि खबर है सीएम साहब को, ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को खबर है इसका। लेकिन जिस तरह वो लाचार हुए थे 12 फरवरी के पहले, 11 फरवरी के रात में, वही लाचारी नीतीश के सामने अभी भी है। एक अंतिम सवाल होगा, दर्शकों के मन में एक और भी प्रश्न गूंज रहा होगा कि ऑपरेशन लोटस अगर होता है, भाजपा अकेले अगर सरकार बनाती है,
तो हिंदी पट्टी राज्य बिहार में अभी तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा भाजपा से? बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है शुभम। बीजेपी सरप्राइज देने वाली पार्टी है। क्या किसी ने कल्पना किया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, झारखंड में रघुवर दास बनेंगे, एमपी में मोहन यादव बनेंगे, राजस्थान में भजन लाल शर्मा बनेंगे? इसलिए बिहार में अगला सीएम कौन होगा बीजेपी का, ये बीजेपी ही जानती है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही पता होगा। यहां पर कोई गेस, कोई जजमेंट, कोई सूत्र, कोई लॉजिक, कोई तर्क काम नहीं करता है। बीजेपी में पूर्वानुमान करना मूर्खता है। बीजेपी कब क्या फैसला ले लेगी कोई नहीं जानता है। एक सरप्राइजिंग चेहरा आ सकता है सामने, अकस्मात वो चेहरा आ सकता है कि भाई ये आपके राज्य का अगला मुख्यमंत्री है। अगर बीजेपी ऑपरेशन लोटस सफल कर ले रही है, विधायकों को तोड़ ले रही है जेडीयू और जेडी कांग्रेस से, तो एक नया और फ्रेश चेहरा जो है वो सम्राट चौधरी नहीं होंगे। ये बात गांठ बांध दीजिए, नहीं होंगे सम्राट चौधरी। चलिए, तो बड़ी खबर है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है और कई विधायक आरजेडी के, जेडीयू के टूट के जो है वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और अभी तक जो है लगभग 7 विधायक जो है, पूरी खबर है कि 7 विधायक जो हैं भाजपा के साथ आ गए हैं, सत्ता पक्ष के साथ बैठ रहे हैं। और आगामी दिनों में और भी विधायक जो हैं वह पाला बदलकर भाजपा के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे और बिहार में भाजपा जो है वह अकेले सरकार बनाने जा रही है। और अभी तक सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी भी नहीं खोला है। तो आपकी क्या राय है, क्या कुछ होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा भाजपा का? आप हमारे साथ जोड़ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।